आपने शुरुआत में एंट्रीज जो हैं कैंडिडेट्स को जो डिटेल्स बतानी है, वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आगे हमारा काम रहेगा वो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इनॉग्रेशन पार्ट ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं होना है, क्योंकि शुरुआत में इसका जो प्लानिंग होता है, आपका जो ग्रुप बनता है 20, 30, 50 मेंबर का, जितना भी रजिस्ट्रेशन आते हैं, उन रजिस्ट्रेशंस के मुताबिक हमारा एक फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ने किसी गाँव में आप गए थे और वहाँ पे आपके 20 मेंबर 25 मेंबर इकट्ठे थे, तो वहाँ ग्राम पंचायत का जो सरपंच है या और कोई भी डिग्निटरीज को बुला के एक फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारा उसके लिए किया जाता था। तो वो राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गैदरिंग अलाउड नहीं है। आप लोगों के जो मिलना भी होगा गाँव में, आपको जो पंच सरपंच के नाम, पंचायत के नाम से लेटर भी दिए जाएंगे, तो वो भी आपने इंडिविजुअली बात करके ही होने हैं। वहाँ पर भी गैदरिंग अभी नहीं करनी है। 2, 4, 5 मेंबर से ज़्यादा एक बार में इकट्ठे आप कहीं पर भी बात ना करें। अपने गाँव में आपको पता ही है कि आप किससे संपर्क करेंगे, कहाँ पर है, पंच सरपंच के थ्रू जाएँगे या जैसे भी आपने अपडेट करना है। तो उनमें भी आपने कहीं भी इस तरह का काम नहीं करना शुरुआत में कि भीड़ इकट्ठी हो, डेटा मतलब गैदरिंग हो वहाँ पर, 5-7 मेंबर से ज़्यादा ना हो। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा कि जहाँ हमारे 20-25 मेंबर की ट्रेनिंग एक साथ शुरू हो जानी थी, वो हो सकता है हमें 3 पार्ट में, 4 पार्ट में करनी पड़े, 4-4, 5-5 मेंबर्स के साथ अगर होगा तो। तो वो जो आ जाएगा, और हो सकता है 1 महीने की दिक्कत रहेगी ये। 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट सभी जगह ओपन हो जाएगा। फिर हम अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रूटीन फॉर्मेट में शुरू कर देंगे। तो शुरुआत जो उनकी रहेगी, एक तो आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, ये प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उन तक पहुंचेगी। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो कल थोड़ा जिक्र किया था, कि इसमें कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उसको हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी जो मेन इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो है किसी भी काम को अपलिफ्ट करना, एग्जिस्टिंग काम को बढ़ाना, और नया कोई शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए उनको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें और उनके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर सकें। ये पहला पार्ट रहेगा जो आप लोगों ने वहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे उनको बताना है। प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस हैं वो बतानी है कि ऑन एन एवरेज 10 आवर का ये प्रोग्राम होगा। 10 आवर का मतलब ये नहीं होगा कि 10 दिन लगेंगे। नॉर्मली ये जो सेशंस होते हैं, आप जो शुरुआत की इंटरेक्शन होगी 2-3 घंटे तक का, 4 घंटे तक का काम आप लोगों के थ्रू ही हो जाएगा। वहाँ पर एक ही दिन में शायद हो जाए। पहला दिन आपका रजिस्ट्रेशन में शायद कवर होगा, उनको इन्फॉर्मेशन में, या आप डायरेक्टली ग्राम पंचायत के अंडर जा रहे हैं, पंच सरपंच से मिल रहे हैं, तो पहला इंटरेक्शन आपका वहाँ से हो जाएगा। हो सकता है कि क्योंकि सेम डे कई बार इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, वो आपको अगले 1-2 दिन, 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। वो अपने लोगों से बात करके जो होंगे तो उनकी शायद हो सकता है उनको लिस्टिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ये आप लोगों के थोड़े काम पे डिपेंड करेगा, आपके लाइजनिंग पे डिपेंड करेगा, और जो सामने पर्सन जिससे डील कर रहे हो उसका जो व्यवहार है उसके अनुसार कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद हर ट्रेनिंग में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। वो मौके पर आपको सिचुएशन देख के बातचीत कर लेनी है। अगर तो कोई एनर्जेटिक सा पर्सन है, सरपंच है, पंच है या कोई और, अगर वो लिस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं आपको, नेम, फ़ोन नंबर, डिटेल वगैरह के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा बाकायदा, तो वो उनके साथ अगर आप जा रहे हैं तो वो डिटेल्स में आप कवर कर लेंगे। उनसे लिस्ट ले लीजिए 2-3 दिन बाद में। और जो उनको ब्रीफिंग करनी है वो ये सामने होगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंडर जो कोर्सेज चलते हैं या जो बिजनेस के लिए कवरेज के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें जो एनएसआईसी या डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं, उनके साथ भी हमारा टाई अप चल रहा है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ही। जो डिविजनल पार्ट है इसका इंडस्ट्रीज का, उसमें बातचीत चल रही है। ऑलरेडी वहाँ पर सर जा चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो नंद किशोर जी आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे साथ के साथ में। तो जैसे ही हमें वो मिल जाएगा तो शुरुआत तो देखो हमारी यही रहेगी कि रजिस्ट्रेशन जैसे कल जिक्र किया था विद फीस रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी शायद ना लेने हो हमें, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही चार्जेस डीआईसी के साथ एसोसिएशन के बाद में या एमएसएमई के एसोसिएशन के बाद में वो चार्जेस भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
लेकिन अभी नहीं है, 1-2 महीने, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोसेस आप सबको पता है कि फाइल अगर चलती है तो 15-20 दिन, महीने में तो फाइल तक ही पहुंचते हैं। उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आगे आगे के साइन वाइन करते करते और ग्रांट मिलते मिलते, सैंक्शन मिलते मिलते 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो मीनवाइल हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन बेस है, और एक बैकअप भी बन जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद हम आपका काम सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर संभावित रहेगा, जो आ जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो उसमें जो डीआईसी है या सिडबी है, जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इनके साथ एसोसिएशन वगैरह, ये स्कीम्स वगैरह का एक जिक्र आप करेंगे उनको। जो सेशन 3 इसमें दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड डे के अंदर का जो पार्ट आप लोगों के अंदर आएगा, तो ये पार्ट आपका सेशन जो आएगा, ये एनएसआईसी सिडबी, इनके बारे में जस्ट आपने जिक्र करना है। इनकी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेनली डीआईसी जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के लिए बहुत सारी स्कीम आती है, उनकी अप्रूवल वगैरह देता है। सिडबी का मेनली काम होता है लोन फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर ही आते हैं सारे। उनकी फाइल प्रोसीडिंग वगैरह जिनको रिक्वायर्ड होगी उनको, उनके लिए हम प्रोसीडिंग करा देंगे इसके बेस पे। लेकिन ये कन्फर्म है, एक कल वाली बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि डायरेक्टली टारगेटेड लोन के ऊपर किसी को भी मत अपने लेवल पर हाँ करना, और ना ही किसी को गारंटी के तौर पे आपने हाँ बताना है कि हम आपकी लोन की गारंटी वगैरह देंगे। आपने किसी ने भी चाहे कितना ही संपर्क में है आपके, उनको भी थोड़ा कोशिश यही करनी है कि भाई आपकी प्रोसेसिंग हम सारी बता देंगे, फाइल का वर्क है वो सारा हम करवा देंगे, बैंक में क्या बात किस तरह होनी है वो बैंक वाले हमारे बताएंगे, गाइडेंस दे देंगे। लेकिन उसमें आमतौर पे जो पीछे का ट्रेंड रहा है उसमें देखा गया कि वो, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपकी फेस वैल्यू पर, आपके ट्रस्ट के ऊपर सब कुछ आपको ही सुपर्द कर देते हैं कि भाई आप ही देखिए, अब हमें नहीं पता इस बारे में, ये भी आप ही करवा के लाइए, वो भी आप ही करा के लाइए। तो कुछ एक्सटेंट तक तो हम आप उनकी सपोर्ट में रह सकते हैं, बट मेन मैंने फिर बताया कि हमारा काम उनको ट्रेनिंग का, अवेयरनेस का है। डायरेक्टली उनके डॉक्यूमेंटेशन की गाइडेंस के अलावा वो प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट उनके ही लगने। लोन के लिए हम गारंटर के तौर पे अपने आप को नहीं यूटिलाइज करेंगे कहीं पर भी। तो ये एक थोड़ा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, लोन कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिलेगा, ये गाइडेंस हम ज़रूर उनको देंगे। तो ये फर्स्ट फेज था, जो फर्स्ट एंड सेकंड डे में उनको एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी, उसके बेस के ऊपर हमने उनको बताना है कि कौन कौन सी एजेंसीज है, कहाँ कहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं, डिटेल्स के साथ में वो उनके पास पहुंचना है। उसके बाद उनके बिजनेस का काम आएगा। ये अवेयरनेस पहले 1-2 दिन के बाद में आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह इस दौरान आ जाएंगे, आ चुके होंगे पहले ही वो। तो उसमें उनका बिजनेस जो था वो पहले ही आप लोगों के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी कि उनमें कैटेगरी वाइज किस किस इंडस्ट्री को वो बिलोंग करते हैं, किस तरह का काम है उनका। तो उस काम के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज कर लेंगे, और उसी के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जिस तरह का काम है उनमें आगे उनको ग्रोथ में क्या चाहिए होगा, बिजनेस कैसे करना है, उस बिजनेस के लिए उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अदर रिसोर्सेज क्या क्या है उनके सराउंडिंग में। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप औरंगाबाद में काम कर रहे हैं तो औरंगाबाद के लिए रिसोर्सेज की बात करें हम दिल्ली से, या रिसोर्सेज बात करें आसाम से, तो डेफिनेटली वो नहीं पहुंच पाएंगे वो रिसोर्सेज जो उसमें कवर होंगे। और पहुंचेंगे तो भी उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ तक कि वो उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो पीछे भी हमने महाराष्ट्र नहीं है, पंजाब हिमाचल का एक एग्जांपल, मैं किसानों से जुड़ा हुआ एक फैक्टर बता रहा हूँ कि किस तरह से एक बिजनेस को छोटी सी पहल, छोटी सी समझ और छोटी सी सोच से ही फायदा किस तरह से मिल जाएगा। हिमाचल के अंदर लीची का उनका था, काम था एक किसान का। आई थिंक आपने लीची फ्रूट सभी ने देखा हुआ होगा, रेड रेड कलर का जो छोटा होता है, खाया भी होगा। तो उनकी लीची की जो फसल थी, किसान की जो मंडी वहां पर थी, लोकल मंडी, उसके अंदर उनको 35 रुपीज के आसपास शायद उनको मिल रहा था उसका चार्ज। अब अगर वो उस फसल को 10 क्विंटल के आसपास उस फसल को अपनी मंडी में जाके बेच कर आ रहा है, उस फसल के उसको 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से एवरेज चार्जेस मिल रहे थे। मीनवाइल उनसे किसी हमारे पर्सन ने बात की, जो उनके संपर्क में आया, डिटेल वगैरह बढ़ी, 2-3 दिन की प्रोसेस बातचीत के इधर उधर से होते होते, और रीजन ये निकला कि वही लीची चंडीगढ़ के अंदर 60 से 65 रुपए किलो बिक रही थी। जलंधर जो पंजाब का एक सिटी है, उसके अंदर भी इसी तरह चार्जेस थे। तो उसने क्या किया,
उनको थोड़ा सा डिटेल समझाई कि जब 35 रुपए किलो अगर यहाँ से उठ रही है, तो एक पिकअप आ रही थी उनके किसी फ्रेंड वगैरह की, उन्होंने सिंपली वहां से 2 क्विंटल उठाया सामान और जलंधर ले जाकर उसको मंडी में बेच दिया। वहां पर उनको वो 60 रुपए के आसपास सेल आउट हुई। यानी कि 35 रुपए जो किसान देने को तैयार था वहां मंडी में बेच कर आना था, वो 35 की बजाय 60 रुपए के आसपास उस पर्सन ने बेची है। डायरेक्टली उनको 25 रुपए के आसपास का बेनिफिट हुआ, जिससे मतलब उनको 10 रुपए के आसपास उन्होंने उसको जो किसान जिसकी फसल थी उसको प्रोवाइड करा दिए। मीन्स एक इनडायरेक्ट चैनल बना। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जरूर लगा, क्योंकि मंडी जो अपनी लोकल में बेचता तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के सपोज 2,000 रुपये लगने थे, और वहीं जलंधर तक 150 किलोमीटर के आसपास, 150 पौने 200 किलोमीटर तक दूर गया सामान, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन उसका थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो पर केजी में 2-3 रुपए किलो से ज्यादा का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं बढ़ा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसमें जोड़ दिया जाए तब भी उस किसान को भी फायदा हो गया, और जो मीडिएटर बीच में था जिसने वो उठा के पिकअप वाला लेके गया जिनसे बातचीत करके, उसको भी बेनिफिट हो गया। तो एक इस तरह के वर्क, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारी तरफ से। उसमें बेनिफिट क्या हुआ कि दोनों पार्टीज को फायदा, एक काम करने वाला जो किसान था उसको भी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गया, और जो बीच में मीडिएटर जो हमारा बना या हमारा ही कोई पर्सन मान लो एंगेज होता है, तो वो प्रोसेसेस का चैनल एक बिजनेस डेवलपमेंट में उनके काम आ सकता है। एक ये छोटा सा एग्जांपल है इस तरह के, हम उनकी बिजनेस को आइडेंटिफाई करके, और क्योंकि अब थोड़ा लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ है, अदरवाइज हमारी प्लानिंग है कि इसको इंडिया के हर स्टेट के अंदर हमारी इस तरह की जो स्कीम्स है चल रही है। ऑलरेडी पंजाब में चल रही है, महाराष्ट्र में अभी आप एक बार पहले शुरू कर दिया था, लेकिन समहाउ लॉकडाउन से वो होल्ड पे थी, और कर्नाटका में भी सेम सिचुएशन है। तो अदर स्टेट्स जहां पर उसका बेनिफिट हमें किसी भी प्रोडक्ट का, मैंने एक एग्जांपल दिया है सिर्फ, प्रोडक्ट बहुत सारे हर लेवल के हो सकते हैं, तो एक म्यूचुअल इंटीग्रेशन हमारा एक ग्रुपिंग हो जाएगी, उनके थ्रू जहां से जिस भी प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा वो आप लोगों की हेल्प के साथ में, और जो आगे बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो जहां पर सेल्स और उनका बिक्री की जा सकती है, उन तक हम पहुंचकर उनके प्रोडक्ट को कवर अप करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स रहेंगे जिनको ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा हमने आप लोगों ने उनको हिंट देना है कि आपके काम के अकॉर्डिंग सोर्सेज, ये हम आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ मैं, उनके लिए तो अपना जो प्रोडक्ट है उनके हिसाब से हम आगे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो पहला काम था कि आपकी स्टार्टिंग अवेयरनेस वगैरह हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, बिजनेस आइडेंटिफाई हो गया। बिजनेस आइडेंटिफाई होने के बाद में जो रिसोर्सेज थे उन तक पहुंचा दिए गए। मार्केट स्ट्रेटेजी वगैरह उनको फिर बतानी है। मार्केट स्ट्रेटेजी का जो काम होगा वो आप लोगों का नहीं, वो हमारी तरफ से जो टीम आगे गाइड करेगी उनके अंदर आ जाएगा। मतलब ये पहले 4 दिन का जो पार्ट होगा मैक्सिमम, उनका सर्वे, उनकी मेन रिपोर्ट निकालना, बिजनेस की एक क्राइटेरिया सेट करना किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो सब आप लोगों के एंड पर होगा। उसके बाद जब प्रिलिमिनरी पार्ट है वो कवर हो जाएगा, फिर जो सेकेंड नेक्स्ट सेशन होंगे वो हमारी टीम के थ्रू हो जाएंगे, कि उनके अंदर उनका जो कोई अगर उनकी स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग ज़रूरत है पर्टिकुलर उनके बिजनेस से रेलेवेंट, फिर ये हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे वो उन चीज़ों को कवर अप करेंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, अगर उनको ज़रूरत है तो। मोस्टली क्या होता है, कोई काम अगर पुराना चल रहा है तो उनको ज़रूरत नहीं होती है, मैक्सिमम उनको समझ होती है, बट हो सकता है कि कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स या कुछ नई स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स उनको छोटी मोटी ऐसी मिल जाए जो एक एक छोटी छोटी चीज़ ही उनको शायद बेनिफिट उनका दे जाएगा। तो नेक्स्ट जो 2-3 दिन रहेंगे वो काम के अकॉर्डिंग उनके जो कम्पिटेंसीज हैं, उनका जो बिजनेस है, ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, वो सब ध्यान में रखते हुए उनकी ट्रेनिंग्स है वो हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू उनकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है उनका जो आएगा वो 5 से 6-7 दिन में। ये एक सिंपल ब्रीफिंग है, ये जो आप जो देख पा रहे हैं, इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट अब आप लोगों के एंड में नहीं आएगा। आपका पार्ट था वो पिछले इस यहाँ तक कवर हो जाएगा, उसके बाद का सेशन मैक्सिमम यहाँ पर आएगा जी। अब यहाँ तक का कोई डाउट? अब ये जो अगले कुछ सेशंस हैं ये लिस्ट वगैरह आपको शेयर करा देंगे वैसे, बट इसके अकॉर्डिंग हम डिटेल्स वगैरह है ये आपको सर वहाँ पे बता देंगे। अभी बताइए आपको कोई यहाँ तक का कोई डाउट है, मैं आगे उसके बाद फिर बढ़ता हूँ। हाँ सर, एक डाउट है।
बोलिए। हाँ सर, आप जो उसके इंडियन गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जी। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अपना जो हो रहा है 2-3 महीने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, हाँ जी, हाँ प्रोसेस जी। में है। जी। तो लोगों को जो हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे हैं, हम्म। उसमें उन लोगों का क्या क्या बेनिफिट क्या है? सर इस क्या टाइम पे क्योंकि अभी गवर्नमेंट फ्री के नहीं मिले हैं, अगर तो मिल गए तब हाँ तो 100%। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें प्रोसेसिंग हाँ में बता शायद टाइम लग सकता है। ट्रेनिंग का जो हाँ ना, अभी आपने हाँ, बताया हाँ जी। टाइम लगेगा बताया, हाँ लेकिन हाँ अभी इस फिलहाल इस समय में अभी गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट शुरू है ना, स्किल्ड गवर्नमेंट के हाँ जी। हाँ जी। रेसिडेंशियल है, स्टाइपेंड है, वही तो जी। भी फिर भी लोग जाने के लिए रेडी नहीं होते ना। फिर हम उन्हें कैसे समझा दे कि आप रजिस्ट्रेशन करके चार्जेस देके कैसे अटेंड करें, उसका बेनिफिट क्या है इसके अलावा पैसों का? जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दे रहे हैं उनका बेनिफिट पूछ रहे हैं आप? हाँ, कस्टमर का, जो हाँ, कैंडिडेट है। कस्टमर को सर मैंने आपको एक दो तीन पॉइंट बताए थे कल ही आपको। कल आपने किया था मीटिंग अटेंड? हाँ, किया था ना सर। हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो देखो जो 1500 रुपए की वेटेज है उसमें सिर्फ हम उनको कन्विंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही दे सकते हैं कि उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ बनना नहीं, एमएसएमई का जो सर्टिफिकेशन है, कुछ गवर्नमेंट के और अदर फ्री रजिस्ट्रेशन वगैरह है लीगल, जो जरूरत के अनुसार। सब पे अप्लीकेबल नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा हाँ किसका क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा राइट नाउ हम उनको कुछ कोर्सेज हैं आईटी के, सीआईटीसी की वेबसाइट के थ्रू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने लग रहे हैं। एक मॉक टेस्ट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एसएससी यूपीएससी बैंकिंग रेलवे के, और एंट्रेंस टाइप के जैसे एआई ट्रिपल ई क्लैट गेट वगैरह के, इनके एग्जाम्स के ये सेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मार्केट में 10-10 15-15 हज़ार के उनको मिलने चाहिए। तो फिलहाल की वेटेज तो यही है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी बीच में लॉकडाउन की वजह से, ऑफिस वगैरह से इतने ऑपरेशनल नहीं थे गवर्नमेंट के, तो वो नहीं हुआ था। हाँ अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग इतनी इजी नहीं होती। इवन हमने जैसे अभी राइट नाउ गरीब कल्याण योजना के थ्रू भी टेंडर फाइलिंग चल रही है, हाँ 4 तारीख लास्ट डेट है उसकी। उसमें जो हाँ हाँ लेबर माइग्रेंट थे उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, वो पांच हाँ छह स्टेट के लिए ही अप्लीकेबल की है इन्होंने। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, ये राजस्थान है, और बिहार है उसके अंदर। ऐसे ओवरऑल 6 स्टेट उन्होंने कवर किए हैं, जिनके अंदर आरपीएल और शॉर्ट टर्म कोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर वो उनको दिए जाएंगे। बट वो प्रोसेस भी अभी टेंडरिंग शुरू हुई है। टेंडरिंग प्रोसेस करते करते नवंबर भी निकल जाए इस बात की श्योरिटी नहीं होती है। हमने मार्च से पहले एक टेंडर जम्मू कश्मीर के लिए भरा था, वो आज तक पेंडिंग है। हाँ मार्च में लॉकडाउन के बाद से बीच में, हालांकि वो सबके गरीब कल्याण मतलब इस तरह से अपलिफ्टमेंट के रिगार्डिंग था, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स को लेते लेते बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं अभी ये तो कमिट नहीं कर सकता हूँ कि अभी 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, 2 महीने। टिल देन आप लोग उनको ये नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी उसको दोबारा फ्री का या वो तो चार्म रहेगा नहीं। वो तो एक बार नहीं जिसकी ना। कवरेज हो गई है वो तो कवर कर दिया हमने। वो तो नेक्स्ट जिस एरिया में आप जाएंगे वहां के लिए हो सकता है कि आपको फ्री का ऑप्शन है वो मिल जाए। जी। हाँ हाँ तो इस दौरान तो हम ये ठीक। पेड कोर्सेज ही चला रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के खर्चे भी मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट की एड मिलती तो उनको भी हम स्टाइपेंड देते। अभी पीछे हमने यहाँ ट्रेनिंग कराई थी जनवरी फरवरी में, पंजाब में हाँ भी, जम्मू कश्मीर में भी। वो साइट पे आपने 1-2 बार देखा होगा वो ट्रेनिंग के सेशन। उस दौरान उनके फ्री चार्जेस थे। अब वो जो हाँ चार्जेस थे उनके अलावा कैंडिडेट ये कोर्सेज में, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ सर। ये जो कुछ ट्रेनिंग्स चल रही हैं ये सारी ट्रेनिंग हाँ फ्री थी। इवन फ्री के अलावा इन सभी कैंडिडेट्स को 500-500 रुपए इनके अकाउंट में भी गए हैं। ये जो यूनिफॉर्म सर। वगैरह कैप वैप जो आप देख रहे हैं ये सब इनको फ्री मिली थी। वो काम के अनुसार है, हाँ जैसे हेल्थ के हैं तो उनको अलग टाइप के मिल रही थी। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे तो उनको पूरा जो कंस्ट्रक्शन एरिया में उनकी पूरी यूनिफॉर्म आती है, कैप वैप आती है, वो सब कुछ दिया गया था। तो वो मौके पर डिपेंड करता है उसके साथ में जो चीजें दी हाँ जाएंगी। ठीक है जी। तो राइट नाउ अभी पेड प्रोग्राम ही चलेगा, उसमें बेनिफिट उनको एडिशनल हमने इसीलिए जो ये आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ये कल भी दिखाया था, मैं दोबारा एक बार दिखा रहा हूँ।
ये चीजें वो हाँ जरूरी नहीं है अपने खुद के लिए ही होगी, उन औरों के लिए वो किसी को भी शेयर करें। ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी कैटेगरीज के एग्जाम एंट्रेंस से लेकर और एकेडमिक और स्कूल लेवल के भी ऐड ऑन हो चुके हैं। अभी बाहर फ्लो नहीं हाँ किया है, उनको लॉगिन क्रेडेंशियल फ्री मिलेगा, वो सारे उनको दिख जाएंगे जैसे ही वो करेंगे। तो ये प्रोसेसेस वगैरह हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं इन डिटेल्स के साथ में। तो जो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की तरफ से जब जब स्कीम आएगी वो डायरेक्टली आप लोगों के रोल में रहेगी। और एक दो पॉइंट इसी से याद आया कि आप हाँ लोगों में से जो भी कोई अगर एनएसडीसी के ट्रेनिंग के तौर पे जो इस फील्ड की, क्योंकि वहां पर हजारों कोर्सेज हैं, तो ये हाँ अपॉर्चुनिटी भी रहेगी अगर आप लोगों के पास कोई स्किल है पर्टिकुलर, तो उनका हाँ रजिस्ट्रेशन एज ट्रेनर के तौर पे हम एनएसडीसी की तरफ से अपने उसमें करा देंगे। और उसके लिए जो पे आउट वगैरह कहीं पर भी ट्रेनिंग वगैरह आगे अदर देन महाराष्ट्र भी बात कर रहा हूँ मैं, आगे की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप जुड़े हाँ रहे हैं काम सही आपका चल रहा है, तो एज ए ट्रेनर गवर्नमेंट के अंडर भी रजिस्टर कराया जाएगा, जिसके लिए पे आउट आपको जब भी कहीं ट्रेनिंग देने जाएंगे वहां पर हाँ हमारी तरफ से तो होंगे ही जब हमारे रोल में आएंगे। अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड ट्रेनर हैं तो अदर एजेंसीज भी आपको वहां पे हायर कर सकती है। उसके लिए आपको टीएडीए भी एप्लीकेबल होता है जहां पर भी ट्रेनिंग देने जाएंगे, स्टे अरेंजमेंट वगैरह का, और उसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस के पे आउट भी उनको आपको मिलते हैं। तो आप लोगों के भी आप पे ये चीजें एड ऑन रहेंगी। बाकी पेरोल में आ जाएंगे अभी तो, क्योंकि टेम्परेरी पॉइंट से आपका वर्क चल रहा है। जब पेरोल में आ जाएंगे हाँ टीएडीए वगैरह सब आपका अप्लीकेबल रहेगा, इसके अलावा ईपीएफ ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। तो वो बेनिफिट आपको कई आगे एड ऑन हो जाएंगे, इंक्रीमेंट वगैरह से रेलेवेंट वो भी। चलिए अभी हम ट्रेनिंग पार्ट पे थोड़ा सा फोकस कर रहे थे, और कोई किसी का क्वेरी है बताइए एक बार। हाँ जी, आप में से किसी और की अभी तक संबंधित कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर, आगे का सेशन स्टार्ट कीजिए सर। ओके चलिए, सिलेबस का जो पार्ट था मैं उसी को एक बार थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हैं पेजेस, तो जो कि अगेन आपके पार्ट का थोड़ा ही काम था, लेकिन आप लोगों तक डॉक्यूमेंट ज़रूरत के अनुसार शेयर कर दिया जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट के अनुसार आप उनको, जैसे इसमें 117 के करीब पेजेस हैं। अब अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट वगैरह की बात करूँ ये, तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर कवरेज में आ जाएंगी। ये सारा सिलेबस डिटेल वगैरह पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में वहाँ पे दिया हुआ होगा, चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट, सिलेबस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। ये जैसे प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में ये सारी डिटेल ज़रूरत होगी आप लोगों तक, इसको डॉक्यूमेंट को हम शेयर कर देंगे। बट एग्जैक्टली क्योंकि इसमें कुछ से टेक्निकल और एडवांस लेवल के पार्ट हैं, कॉमर्शियल लेवल की चीज़ें हैं जो शायद डायरेक्टली आपके कंसर्न में नहीं है, और इवन इनको क्लाइंट भी नहीं यूज़ करता। क्योंकि जैसे अकाउंटिंग मैटर है, अगर मान लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनानी है उन्होंने, तो उनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में अगर वो कोई सी सीए या जो भी रेलेवेंट अकाउंटेंट वगैरह के थ्रू ही होगी, हम अपनी कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं छोटे मोटे पॉइंट हैं, क्लॉजेज हैं, वो रह जाएंगे, तो वो सब चीज़ें उसमें शायद इतने लेवल पे कवरेज उनको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम इन चीज़ों का सिर्फ ट्रेनिंग का एक देंगे, ओवरव्यू देंगे। अगर कोई खुद करना चाहता है तो उसको ट्रेन करेंगे, लेकिन ये पार्ट अगर वो सीए के थ्रू करेगा तो हम उनको उनके अंडर में कवरेज लेंगे। इसके अलावा फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट का सीआईटीसी का प्रोजेक्ट भी एड ऑन रहेगा आपके पास, जो आपके टारगेट एरिया है उसमें आज हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ था। तो उसमें आप लोगों को अगर, क्योंकि आपका फील्ड विजिट तो रहेगा ही, तो ये सीआईटीसी के फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में उसमें भी अगेन सैकड़ों कोर्सेज हैं। इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स जो आपके रास्ते में कहीं भी आते हैं उनके रिगार्डिंग ही पार्ट रहेगा। मीनवाइल एक पॉइंट थोड़ा सा और रेज कर देता हूँ मैं, कि इसमें कुछ अवार्ड सेरेमनी जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, आप लोगों के स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट चल रही है, ये सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी क्लाइंट के तो ट्रेनिंग्स चल रही हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप अचीवर्स होंगे, एक हम वहाँ पे स्टेट लेवल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। वहाँ पर जो भी टॉपर्स होंगे उनकी अवार्ड सेरेमनी स्टेट में, ये अभी की नहीं 2-3 महीने बाद की बात है, जब सिचुएशन से, कोरोना सिचुएशन से ओवरकम हो जाएगी। सेकंड लेवल पर उनमें से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर्स को हम नेशनल लेवल पे एक अवार्ड सेरेमनी करेंगे, उनका टीएडीए सब अप्लीकेबल रहेगा, आना जाना सब उसके हिसाब से।
एप्लीकेबल रहेगा और उनको नेशनल लेवल पे अवार्ड, ये जैसे पिछले 23 नवंबर का पिछले साल का है अवार्ड सेरेमनी, जो यहाँ पर अलग अलग एरिया से हमारे जो पार्टनर्स थे, अचीवर्स थे, वो आए हुए हैं यहाँ पर, कर्नाटका, केरला से, इधर से हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, सभी उनसे, जम्मू कश्मीर, इन सभी एरियाज। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आगे एड ऑन रहेंगी आपके काम के अकॉर्डिंग, तो वो आगे रहेगी फर्दर। इसमें फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट का ये सर आपको थोड़ा सा बाद में गाइड करेंगे प्रोसेस, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह का रेफरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ये डाटा वगैरह सर आपको गाइड करेंगे। एक सेशन नंद किशोर जी आपका लेंगे, तो उसमें ज़रूरत के अनुसार वो गाइड जिनकी ज़रूरत है, जो करना चाहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको शेयर कर देंगे। अभी आप लोगों की तरफ से जो भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, वो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, ओपन सेशन अभी थोड़ा सा काइंडली दिमाग में ना डाउट ना रहे, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा है, तो वो कल को आपको भी परेशान करेगा, हमें भी परेशान करेगा। तो माइंड में अगर किसी भी तरह का डाउट है या कोई क्वेरी है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आपके रोल के रिगार्डिंग, तो काइंडली वो क्लियर कर लीजिए। जी, मतलब समझा जाए, सभी को सब पॉइंट क्लियर है? नंद किशोर जी। हेलो जी सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी बोलिए। कंटिन्यू कंटिन्यू करो सर। हाँ नहीं, यहाँ से कंटिन्यू होगा, आपका क्वेरी सेशन है, हमारी तरफ से एक बार हो चुका है, आपको जो सिलेबस का पार्ट दिखाना था वो कवर हो चुका है। बाकी की ब्रीफिंग एक सेशन में आपको नंद किशोर जी बाकी देंगे, जॉब रोल के रिगार्डिंग क्या क्या काम आपको वहाँ पे असाइन किए जा सकते हैं, जिनके ऊपर आपका हाँ टारगेट ठीक है बेस सर। पे जो काम रहेगा, वो आपका एक थर्ड सेशन में नंद किशोर जी कवर कराएंगे। अभी तक का कोई हाँ ठीक डाउट है। है, क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, अभी समय है थोड़ा। पारडे सर, हाँ जी, पारडे सर, हा काय प्रश्न असेल तर विचारा की. सारंग पारडे सर. आवाज आवाज माईक म्यूट करा, काम नसेल तर. काम असेल तर अनम्यूट हे करा. हॅलो. हाँ जी, हाँ जी, कुणाला काही विचारायचं का तुम्हाला? नाही सर, कंटिन्यू करा. ओके सर, आगे का एक ब्रीफ सेशन ले लीजिए और टाइमिंग है अभी एंड होने वाला है. ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है, आप फिर भी इनसे बैकएंड में सर जो भी डाउट कोई आता है, क्योंकि पॉइंट डेफिनेटली आगे फील्ड में जब जाएंगे तो 100% अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और जी. उनको अगर सॉर्ट आउट करना है तो ऑन द स्पॉट आपके पास वहाँ पे नंद किशोर जी रहेंगे लाइन अप हर टाइम, हम यहाँ से रहेंगे जुड़े हुए आपके साथ में। तो जब भी कोई ज़रूरत होती है फील्ड में जब जाएंगे, तो कुछ क्वेरीज क्लाइंट्स की तरफ से आएगी आपके पास में, तो मोस्ट वेलकम, आप एक बार शुरू कीजिए। बाकी का एक सेशन जो है नंद किशोर जी आपको लेके आपके जॉब रोल डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में वो सारा आपको गाइड कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, हैव अ गुड लक। ओके।